लेसन में क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यू हैव लर्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल इन ईयरली क्लासेस। फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। फ्रैक्शन नंबर होते हैं अनकम्प्लीट नंबर जिनके इक्वल पार्ट किए जाते हो, और डेसिमल नंबर होते हैं जो पॉइंट में आते हो। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन इंक्लूड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। We also study comparison of fraction, equivalent fraction, representation of fraction on the number line and ordering of fraction। प्रीवियस क्लास में हम फ्रैक्शन नंबर को ऐड कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा था। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? आवर स्टडी ऑफ डेसिमल इंक्लूड देयर कंपेरिजन देन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी सॉल्व हाउ लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज ऑफ डेसिमल। इस लेसन में हमें फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो देखना है विथ डेसिमल नंबर के साथ। हाउ विल हैव यू लर्न अबाउट फ्रैक्शन। हम देख चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज 7/4 अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो नंबर का न्यूमरेटर बड़ा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जो नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जो नंबर जिसमें कंप्लीट नंबर और इनकम्प्लीट नंबर अवेलेबल हो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो हम देखें। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। विल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व लेजर पार्ट। देखना है कि किसने कम एक्सरसाइज को सोल्व किया है, रमेश ने या सीमा ने। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम देखें। इन नंबर्स को हमें कंपेयर करना होगा। जो नंबर्स बड़ा आया समझ लेना है उसने ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व की है, और जो नंबर कम आया समझ लेना है उसने होमवर्क कम किया है। तो देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व लेजर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस कंपेयर 2/7 एंड 4/5। तो देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें तो हम ऊपर के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है वो हम देखें। हमें जानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/7 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 10, और इस 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 7 4 जा होता है 28। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो रहा है 28 और ये हो रहा है 10। तो बड़ा कौन सा हुआ 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा ने ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व की है और रमेश ने कम एक्सरसाइज सोल्व की है। तो लेजर पार्ट कौन सा आएगा 2/7। ये चीज़ याद रखनी है। कंपेयर की बात आई तो कंपेयर कैसे करना है, ये 5 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 को ये 4 से, और जो नंबर पड़ा समझो वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश सीमा परचेस 3/2 किलोग्राम एप्पल एंड 3/4 किलोग्राम ऑरेंज। What is the total weight of fruits purchased by her?
देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समीरा ने साढ़े तीन किलोग्राम एप्पल खरीदे हैं और 4/3 किलोग्राम ऑरेंज खरीदे हैं। अब ये दोनों का टोटल वेट पूछा है। अब टोटल की बात आई है तो हमें क्या करना होगा, तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी टोटल की बात आए समझ लेना है वहाँ पर हमें एडिशन करना है। तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें उसका टोटल वेट मिल जाएगा। तो करते हैं सिंप्लीफाई। देख सकते हैं हम यहाँ पर 3 1/2 प्लस 4 3/4 को ऐड किया जा रहा है। अब नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है तो ऐसे तो हम इन्हें सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या करना होगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कैसे करते हैं, ये 3 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर वाला 2 और प्लस हो जाएगा ऊपर वाला नंबर। 3/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। देखो आया 7/2। इसके बाद 4 3/4, इसको डिनोमिनेटर वाला नंबर मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 जा हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा ऊपर वाला नंबर। तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 19/4। इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, अब हमें पता है क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अगर मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं तो ये 2 को करना होगा 2 4, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रूल है अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से 1 जा होता है 14 और 2 2 जा होता है 4। यहाँ पे देखो दिखाया गया है 14 प्लस 9 कितना होता है 13 और 4 1 टाइम आ जाएगा। अब ये भी हमारा आंसर राइट है, ये भी हमारा आंसर राइट है, लेकिन एक रूल क्या है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, प्रीवियस क्लास में आ जाओ। 13 यहाँ पर और 4 से डिवाइड, 4 4 4 जा 4 4 जा 4 4 जा होता है 4 4 जा होता है 28, बचा कितना 8, तो ये 8 ये ऊपर चला जाएगा और साइड पर 8 1/4 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, सुमन स्टडीज फॉर 5/3 आवर डेली, शी डिवोट 2/4 5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? सुमन स्टडी करती है 5/2/3 आवर डेली के, उसमें से वो 2 4/5 टाइम साइंस और मैथ्स को देती है, तो बाकी सब्जेक्ट को वो कितना टाइम देती है वो हमें लाना है। तो अब बाकी सब्जेक्ट को टाइम देना है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर क्या करना होगा माइनस, क्योंकि टोटल तो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इन नंबर को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, उसी तरह 5 2 जा 10 और 10 में 4 मिलाए तो 14। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 इस 17 को मल्टीप्लाई करेगा 17 5 कितना होता है 85। ये 3 किसको मल्टीप्लाई करेगा ये 14 को, तो आंसर कितना आएगा 42 और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 15। 43/50 आवर, 85 में से 42 जाएगा बचा 43/15। न्यूमरेटर बड़ा हो तो हम मिक्स फ्रैक्शन में उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों,